ये गुरु जी की दादा गुरु के चरण पादुका जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं। इतना भजन किया है कि हर किसी की वो नहीं है। इतना भजन किया हर किसी के बस की बात नहीं है। कहते हैं वो कि भी जी पहले नंबर फर्स्ट नंबर पर यही आई थी। मेरे गांव में ये सूजन हो गया था ओ राम क्या जी। हुआ महाराज जी? ये फोड़ा फोड़ा कुछ हो गया था। मैं 2 दिन सुई लगा कर आया, सुई अब दवा कर ले आया, इसलिए मक्खी पे पड़ थे, इसलिए क्या वैसे क्या दर्द हो रहा है? क्यों हुआ? लगा क्यों? कैसे फोड़ा अब हुआ? फोड़ा फोड़ा हुआ सब। वो राम जी की इच्छा है, जिस जिसको लाइन में ले आते, बस इनकी कृपा बिना इसी लाइन में आना है तो ठाकुर जी की कृपा बिना आना मुश्किल हो जाता है। कि आप देखेंगे गृहस्थ जीवन में बहुत ऐसे गृहस्थ खाने पीने नहीं मिलता है, उनके घर में ताड़ना देता है, माता पिता डांटते भी है, तो फिर भी वो लोग नहीं आ पाते हैं। और कोई कोई एकदम करोड़ों की जमीन ही छोड़ के आ जाते। कोई कोई करोड़ों की ज़मीन छोड़कर आ जाता है, ये ठाकुर जी की कृपा बिना नहीं आ पाता है। अच्छा राम जी जो आनंद भजन में आता है, वो सांसारिक सुख में वो आनंद नहीं। राम जी अच्छा जो उनके विरह में जब वो आंसू बहता है तो आनंद कुछ अलग होता है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं। और जैसे कि चुत धर्म की यात्रा में जो चित्रकूट के अंदर जो यात्रा चल रही है, जैसे मैं आपको संतों के दर्शन करा रहा हूं। चित्रकूट के जंगलों में जो संत हैं उनके दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे ये दर्शन जो हो रहे हैं श्री राम जी और मेरे गुरु जी की कृपा से हो रहे हैं, तो सभी से कहूँगा जो दर्शन कर रहे हो और मानसिक यात्रा में आप मेरे साथ दर्शन कीजिए। दिया है हाँ वो किस प्रकार के महाराज जी? बहुत सीधी मूर्ति है, बहुत बाल ब्रह्मचारी मूर्ति है। अच्छा हम तो अभी नए नए हैं, वो तो बहुत पहले से ही है। बचपन से हो हाँ बड़ी सिद्ध मूर्ति। हाँ बड़ी सद मूर्ति है। अच्छा ये तो आपने उनका जैसे किस प्रकार का लगा कि वो सिद्ध मूर्ति है, किस प्रकार वो भजन करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती दिनचर्या तो अच्छी है। है? यहीं आ जाओ यहीं। अच्छा आ जाओ महाराज जी की टीम आ जाओ। जूते तो निकाल नहीं आ रहे, जूते तो निकाल नहीं इसके। हमारे दादा गुरु जी है। अच्छा आयुष दादी के महाराज। अच्छा महाराज जी की थोड़ी कुछ दर्शन कर लेते हैं ठाकुर जी का। विष्णु ठाकुर जी के दर्शन करना। पहले तो हमें इन महाराज जी के जो ठाकुर जी है और हनुमान जी के दर्शन करवाना एक बार। जैसे साथियों आप दर्शन कर पा रहे हो और बड़े दुर्लभ दर्शन हमें सौभाग्य है कि हमें हो रहे हैं। और ये सालिग्राम जी हैं और जैसे देख पा रहे हो ये भी सालिग्राम जी आपके दर्शन कर पा रहे हो। और ये हनुमान जी हो गए, आपको हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। और मेरे लड्डू गोपाल वृंदावन से हम आए हैं, लड्डू गोपाल आगे तैयार हैं। और राम दरबार वो कामनाथ है ना, कामतानाथ जी। और ये हनुमान जी जैसे आप देख पा रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य, बड़ा ही सुंदर दृश्य आपको ये तो बहुत पुरानी मूर्ति है। ये तो कचमट के बहुत साधु संतों की सेवा करती है। बड़ी साधु संतों की सेवा। हाँ गुरु जी की गुरु जी की ये दादा गुरु की हाँ ये इनकी है। गुरु जी की ये चरण पादुका के दर्शन करवा रहा हूँ। ये गुरु जी की दादा गुरु के चरण पादुका जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं। बड़े ही दुर्लभ और बड़ी अच्छी महामूर्ति है, उनके हमें दर्शन हो रहे हैं। उनके हमें यहाँ के दर्शन उनकी कुटिया के दर्शन हो रहे हैं। ये दुर्लभ दर्शन, ये विलक्षण संतों में से कह सकता हूँ, जो दुर्लभ संतों में। इन महाराज जी की क्या उपाधि दे? विलक्षण संत है, दुर्लभ संत है या गुप्त संत है, क्या कहेंगे आप? इतना भजन किया है कि हर किसी की वो नहीं है। इतना भजन किया हर किसी के बस की बात नहीं है। कहते वो हैं भी जी पहले नंबर फर्स्ट नंबर पर यही आई थी। यही नंबर, ये पहले नंबर पे ये आए थे। वैसे उसके बाद में फिर जे लोग बाद में आए। पहले नंबर इन्हीं ने कुटिया बनाई थी। जी महाराज, आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा दीपक दास।
सीताराम भगवान सीताराम ब्रज से आए हैं। हाँ, व्रत से आए महाराज जी, व्रत से आए। और वृंदावन कहाँ विराजते हैं? वृंदावन में परिक्रमा पे पानी घाट पे स्थान पानी है, घाट है। और बरसाने में ऊंचे गांव के पास। नहीं, वर्षा ने वृंदावन पानी घाट पर कहाँ पर है? पानी घाट पे जैसे चैतन्य कुट विहार जान तो फूलदास जी का, हाँ। उनसे थोड़ा सा पहले गली के अंदर कुटिया है। गाँव में ये सूजन हो गया था ओ, राम जी। क्या हुआ महाराज जी? ये फोड़ा फोड़ा कुछ हो गया था, मैं 2 दिन सुई लगा कर आया, सुई और दवा कर ले आया, आहा। इसलिए मक्के पे बढ़ते, इसलिए क्या वैसे- क्या दर्द हो रहा है, क्यों हुआ, लगा क्यों, कैसे फोड़ा हुआ? फोड़ा फोड़ा हुआ, ये अभी भी सूजन है। हाँ, सोजन है अभी तक। तो कल तो मच्छर भी बैठते हैं, मक्खी भी हाँ, बैठती तो है। कल ये 2 दिन सुई लगा कर आया, आज नहीं जा तो अभी डॉक्टर चले मेरे साथ, नहीं, चलो नहीं, नहीं। गाड़ी में लेके जा रहा हूँ महाराज जी। अरे अरे स्नान पान करना तमाम का, महाराज आ गए तो तमाम। तो सुबह साइंटिस्ट इसी आगे बढ़ गया, जे लोग उधरे भक्त है, इधर हाँ धार्मिक हाँ, धार्मिक कम हो ये महाराज जी, एक होता है दुख होता है कि हमारी इतना अच्छा बनाया हुआ भगवान का और लुप्त होती है। जैसे हमें किसी मिट्टी के बर्तन को अच्छा सा बनाते हैं, उसको कोई गंदा करे तो कितना बुरा लगता है। ये भगवान की स्वयं की सृष्टि और उसे कोई बुरा करे तो दर्द तो होता ही है। बस वही समस्या था, क्योंकि धीरे धीरे नई पीढ़ी जो निकल रहा है, धार्मिक प्रदोष से धीरे धीरे कम होता जा रहा है आजकल। जो ब्राह्मण देवता में अच्छी सेवा भाव है। सीताराम 2 साल से घुर रहा है गाड़ी से। सीताराम। तो फिर वो ज़्यादा करके वही जेल सांसारिक लाइन में घुस जाते हैं, धार्मिक लाइन में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं बस। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पर कब से हैं? मेरा हमको 27-28 साल हो गए हो। 28 साल। तो 28 सालों से यहाँ पर है, तो मतलब बड़े बड़े आश्रम में लोग रहते हैं, लेकिन आपने जंगल ही क्यों अपनाया? ये जंगल में कच्ची कुटियाओं में लगे जो ये प्राकृतिक परिवेश है ना, उसको मन को ऊपर उसका असर पड़ता है। अच्छा, शरीर क्या उड़ीसा से है? हाँ, उड़ीसा से। हाँ, वो प्राकृतिक परिवेश है ना, उसका असर पड़ता है, और इसी मानसिक शांति ठीक रहता है बस। मानसिक शांति ठीक। हाँ, अब जैसे शहर में रहेंगे तो दुनिया के ये देखकर हालचाल मन थोड़ा अशांत हो जाता है बस। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई साधक है, घर में भजन करना चाहते हैं, जैसे नए साधक है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? भगवान के नाम ही सर्वस्परि है, उनका नाम का आश्रय लेकर साधन करो, वही नाम धीरे धीरे सुधारेगा उसको। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप योग मार्ग से हैं या भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से? भक्ति मार्ग से। अधिकतर यहाँ पर भक्ति मार्ग वाले संत देखने हाँ, को मिलते हैं। यहाँ भक्ति मार्ग का संत है। तो महाराज जी, जैसे आप भक्ति मार्ग पे, तो भक्ति की शुरुआत कैसे किया आपने? किस रूप में, किस उम्र में शुरुआत की थी भक्ति की? अब ये तो राम जी बचपन का, क्यों कोई कहे, किसको कहने से कोई भक्ति नहीं कर पाता है। अच्छा, ये तो स्वयं ठाकुर जी की देन है, ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं वही इस भक्ति लाइन में आ पाता बस। आपने बच्चापन से सन्यासी या गृहस्थ का पालन किया? नहीं, गृहस्थ नहीं पालन किया है। और बच्चा महाराज जी, जैसे मैं वैराग लेने की सोचता हूँ, लेकिन बहुत हार्ड लगता है, नहीं ले पाता हूँ, और आपने बच्चापन से ये वैराग ले लिया, तो ऐसी क्या घटना घटी कि वैराग की भावना आई आपकी? राम जी, अब राम जी की इच्छा है, जिसको लाइन में ले आते बस। इनकी कृपा बिना इसी लाइन में आना है तो ठाकुर जी की कृपा बिना आना मुश्किल हो जाता है। कि आप देखेंगे गृहस्थ जीवन में बहुत ऐसे गृहस्थ खाने पीने नहीं मिलता है, उनके घर में ताड़ना देता है, माता पिता डांटते भी है, तो फिर भी वो लोग नहीं आ पाते हैं। और कोई कोई एकदम करोड़ों की जमीन ही छोड़ के आ जाते। कोई करोड़ों की ज़मीन छोड़कर आ जाता है, ये ठाकुर जी की कृपा बिना नहीं आ पाता है। अच्छा, आप बच्चापन से बाल ब्रह्मचारी संत हैं और भक्ति मार्ग से, तो आपकी संत बनने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा? अब राम जी, जो आनंद भजन में आता है वो सांसारिक सुख में वो आनंद नहीं राम जी। अच्छा, जो उनके विरह में जब वो आंसू बहता है तो आनंद कुछ अलग होता है बस। गुरु जी, जैसे मैंने सुना है इस जंगल में आज भी त्रेता युग द्वापर पे संत रहते हैं, सतयुग के। और राम जी, ये तो किसी किसी विरल संतों का दर्शन होता है। कोई सत्य घटना बताओ जो चमत्कारी घटना घटी आपके जीवन की, कहीं ये कहीं पूरे भारत में। ये सब बताने लायक नहीं है राम जी। थोड़ी सी, जिससे हमारी आस्था और बढ़ेगी लोगों को, जिससे लोगों को पता चले हमारे इतने भी चमत्कार हमारे धर्म में भी होते हैं। अब भगवान की भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी को स्वयं, ठाकुर जी दर्शन 3 प्रकार होता है। स्वप्न भी है, मूर्ति में ठाकुर जी दर्शन करना है, प्रत्यक्ष दर्शन करना है, और कभी कभी संतों को स्वप्न में दर्शन हो जाता है। अच्छा, सपनों में दर्शन हो जाते हैं। साक्षात कभी आपको भी कहीं दर्शन हुए हैं? नहीं, साक्षात्कार दर्शन का तो नहीं हुआ। अच्छा,
ले जाते यहाँ हैं। कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ नहीं है जो इलाज यहाँ पर कर सके? हो जाता है राम जी, ये जैसे जड़ी लगा है, ये बुखार के लिए है। ये बुखार के लिए? हाँ, क्या नाम से? गुच्ची करते, नीम वाली गुच्ची करते। नीम ये हाँ, ये वो हाँ, ये जो जड़ी गया है ना, वो नीम वाली, ये बुखार के लिए बहुत बढ़िया काम ये करता जो बेल बनी हुई है। वो? हाँ, बेल बनी है। अच्छा, ये बुखार में काम करती है। हम्म। अच्छा, और कोई ऐसी यहाँ पर दवा है यहाँ पर जो? हाँ, इसका इसी में 2-3 और चीज़ मिल जाए, इसे नाइट दमदारी मिलाया जाता है, हरसिंगारी पत्ती मिलाया जाता है, ये सब मिला करके। जैसे कोई हमारे यहाँ पर बवासीर हुआ या कोई कैंसर हुई या कब्ज की हुई या कोई ऐसी कोई दवाई औषधियाँ यहाँ पर मिलती है? अब जो वैद्यगिरी जो आयुर्वेद पढ़े है ना, जड़ी बूटी तो यहाँ बहुत कुछ है, और जो आयुर्वेदिक काम करता है वो जड़ी बूटी खोल कर ढूंढ ढूंढ कर ले जाते हैं। अच्छा, आपको इतना नॉलेज नहीं है, आपको 2-3 औषधियों की नॉलेज है। हाँ, जैसे कि महाराज जी को 2-3 औषधियों की नॉलेज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर है, और जो औषधियों के रूप में इलाज करना चाहे तो यहाँ पर अभी तक मिल जाती है। महाराज जी, जैसे कि टाटी घाटी, जैसे बहुत सारा चित्रकूट बड़ा है, लेकिन आपने टाटी घाटी क्यों अपनाया, जंगल, टाटी घाट के जंगल क्यों अपनाया? ये राम जी, ये बहुत दिन से महात्मा यहाँ रुके रहे, गंगा जी किनारा। महात्मा को चाहिए लकड़ी पानी और रोटी, कहीं आटा दाल कहीं से मांग कर ले आए, और महात्मा वैष्णव महात्मा चाहिए पानी और लकड़ी, इन दोनों संभव हो जाता है। और वो कहीं से आटा दाल मांग कर ले आए, बस पाकर भजन कर रहे। यहाँ बहुत बहुत पुराने से ये आश्रम यहीं है बस। अच्छा महाराज जी, एक छोटी सी मानना चाहूँगा, जैसे कोई अगर दीक्षा लेना चाहिए या आपके पास आना चाहिए तो वो क्या आ सकता है? आए तो किस बातों का विशेष ध्यान रखे अगर आपके पास आना चाहे तो? अब भजन की उद्देश्य से आएगा तो ठीक ही हो। संसारिक उद्देश्य काम करें। कोई आपके पास ऐसे नहीं आते कि मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि मेरा ये पति पत्नी का दर्द है, मेरे को धन का, कर्जे का, बीमार हो गया, पेट दर्द कर रहा है, तो उसके लिए बस को कुछ ऐसे बताते थे, कुछ हनुमान जी की कुछ नियम करो, ये करो, सही सच कुछ बताते थे बस। आते हैं ऐसे ज़्यादा? हाँ, आते हैं। ज़्यादा ऐसे आते हैं, ज़्यादा भक्ति वाले आते हैं? नहीं, अब सांसारिक लोग तो ज़्यादा करके अपनी स्वार्थ दृष्टि को पूर्ण करने के लिए आएंगे बस। अब भक्ति मार्ग वाले तो कम आते भी है, कम आते बस। महाराज जी, एक छोटा सा आप, एक हमारे जब पूरा भारतवर्ष आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो आप क्या संदेश देंगे हमारे आज की देश की स्थिति को देख के? जैसे आप आज का देश को देख रहे हो, क्या संदेश देंगे आप? अब संस्कृति की सनातन धर्म को बचाने के लिए सबको सब हिंदुओं एकजुट होकर के संस्कृति को बचाना चाहिए बस। अच्छा, जैसे कि महाराज जी से सत्संग ली, बड़ा आनंद है। आपको महाराज जी की सत्संग किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति को देखकर आपको दूसरी संस्कृति में ऐसे भाव नहीं दिखाएंगे। हमारे भारतीय, मैं कहूँगा, हमारे संतों का जो महान त्याग देख रहे हो, पूरा का पूरा जीवन हमारे संसार के लोक कल्याण के लिए दे देते हैं, सब प्राणियों में सद्भावनाओं के लिए ये जंगलों में एकांत में तपस्या कर रहे हैं। इनकी आज की सत्संग देख के आपको विचार बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम सिया राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज जी की। ठीक है महाराज? नहीं महाराज जी, बस सीताराम सीताराम बोल चुके, माफ़ करना महाराज जी। ठीक राम जी, अब हाँ करो आप महाराज। थोड़ा जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी महाराज। बाद में विष्णु कुटिया ना, बाद महाराज ना क्या है ना, पर